ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बीच शुरू हुआ। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र शुरू होने से पहले कहा कि प्रदेश की जनता को इस सत्र से बहुत उम्मीदें हैं और सरकार बाढ़ सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक माध्यम सदन है और सदन की इस कार्रवाई को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए और प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और माननीय सदस्यों के द्वारा विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे को सदन में पूरा सार्थक जवाब देने के लिए भी सरकार का पक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इस मानसून सत्र में भाग करके और निर्विघ्न कार्रवाई को संपादित करते हुए जनता से जुड़े हुए सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विधायकों के लिए स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन भी किया। इस सत्र के दौरान पहली बार विधानसभा में महिला सदस्यों के लिए 22 सितंबर का दिन आरक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया है। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने 22 सितंबर का दिन सभी महिला सदस्यों को महिला सशक्तिकरण में महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, आगे क्या अपेक्षाएं हैं, एक दिन केवल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और दोनों सदनों के माध्यम से जो कार्य होगा वह पूरे देश के अंदर विधानमंडल की कार्रवाई अपनी प्रभावी छाप छोड़ने में सफल होगी। प्रदेश सरकार ने कल 17 IAS अधिकारियों के तबादले किए। वाराणसी, चित्रकूट, सुल्तानपुर, अमेठी, फतेहपुर और मथुरा जिले में नए मुख्य विकास अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़ और बुलंदशहर, खुर्जा विकास प्राधिकरणों में नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर को गोरखपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल अब वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। वहीं कानपुर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल अब वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा प्रतीक्षारत संजीव सिंह को वित्त विभाग का विशेष सचिव और संयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त कृष्ण कुमार गुप्ता को माध्यमिक शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। सेवा पखवाड़े के तहत जनपदों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आयोजित चित्र प्रदर्शनी को देखने लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नमो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन सेवा, समर्पण, संवेदनशीलता, मूल्यों और आदर्शों का अप्रतिम उदाहरण है। उधर देवरिया जनपद में 15 स्थानों पर लगाई गई 3 दिवसीय नमो प्रदर्शनी का आज समापन हो गया। नगर पालिका सभागार में प्रदर्शनी के समापन पर नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से पिछले 3 दिनों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री के जीवन के विभिन्न पहलुओं को जाना। देवरिया में आज एक पुराना 2 मंजिला मकान ढहने से उसके मलबे में दबकर 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। मृतकों में पति पत्नी और उनकी मासूम बच्ची शामिल है। दुर्घटना शहर के अंसारी रोड के निकट तड़के 3 बजे हुई। हादसे के समय परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे। पुलिस ने बताया कि मृतक किराए के मकान में रहते थे। कुछ अन्य परिवार भी मकान में रहते हैं जिन्हें तुरंत मकान खाली करने को कहा गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मृतकों के परिजन को 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रदेश में पिछले सप्ताह हुई वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। मऊ में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। गोरखपुर और श्रावस्ती में राप्ती नदी के उफान पर होने के कारण कई गांवों पर बाढ़ का संकट गहरा गया है। उधर मौसम विभाग ने कल से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर फिर से वर्षा होने की संभावना जताई है। संत कबीर नगर के नए जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण उनकी प्राथमिकता होगी।
इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।